फरस से हरस तक एक जादुई दास्तान। मुंबई सपनों का शहर जहां हर रोज हजारों लोग अपनी आंखों में बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं। कोई अपनी किस्मत चमका लेता है तो कोई इसी चकाचौंध के पीछे कहीं खो जाता है। इसी शहर के एक व्यस्त चौराहे के किनारे फुटपाथ पर रहती है पूजा। पूजा एक अनाथ लड़की थी। बचपन क्या होता है, माता पिता का प्यार क्या होता है, उसने कभी नहीं जाना। उसके पास रहने को कोई छत नहीं थी और ना ही कोई ऐसा इंसान था जिसे वह अपना कह सके। पूजा दिखने में साधारण रूप से बहुत सुंदर थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और गहरी थी, जैसे उनमें कोई अनकही कहानी छुपी हो। उसका चेहरा इतना मासूम था कि कोई भी उसे एक बार देखता तो देखता ही रह जाता। लेकिन इस बेरहम और मतलबी दुनिया में सिर्फ सुंदरता से पेट नहीं भरता, भूख की आग सबसे बड़ी होती है। जब पेट में दाना ना हो तो इंसान की गरिमा और सपने सब टूट कर बिखर जाते हैं। पूजा के साथ भी यही हुआ। भूख के कारण जब उसके दहर का बांध टूट गया तो मजबूरी में उसे सड़कों पर भीख मांगनी पड़ी। उसका रोज का यही नियम बन चुका था। फटे पुराने कपड़े पहने, उलझे हुए बालों और धूल से सने चेहरे के साथ वह सुबह से रात तक गाड़ियों के पीछे भागती। कभी कोई दया खाकर एक दो रुपए उसके हाथ पर रख देता तो कभी लोग अपनी गाड़ियों की शीशी चढ़ा लेते और उसे धत्कार देते। कई रातें उसने भूखे पेट फुटपाथ पर ठंडी हवाओं के बीच रोते हुए बिताई थी। वह अक्सर आसमान की तरफ देखकर रोती और कहती है, भगवान अगर मुझे ऐसी ही जिल्लत की जिंदगी देनी थी तो मुझे पैदा ही क्यों किया। क्या मेरी इस बदहाली का कभी कोई अंत होगा। लेकिन उसकी चीखें ट्रैफिक के शोर में कहीं दब कर रह जाती थी। समय बीतता गया और एक दिन मुंबई में झमाझम बारिश हो रही थी। शाम का वक्त था और सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी थी। हर कोई जल्द से जल्द अपने घर पहुंचने की जल्दी में था। ट्रैफिक सिग्नल लाल हो चुका था। पूजा भूख से बेहाल थी। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। वह भीगती हुई गाड़ियों के बीच से गुजर रही थी। तभी उसकी नजर एक बहुत आलीशान चमचमाती हुई बड़ी काली गाड़ी पर पड़ी। पूजा धीरे धीरे उस गाड़ी की तरफ बढ़ी और कांपते हुए हाथों से गाड़ी के पिछले हिस्से के शीशे पर दस्तक दी। उसने अपनी धीमी और दर्द भरी आवाज में कहा, साहब बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। उस गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे विमल कुमार फिल्म इंडस्ट्री का सबसे प्रतिष्ठित जीनियस और बड़े निर्देशकों डायरेक्टर्स में से एक थे। उनकी बनाई हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचती थी। इन दिनों विमल अपनी जिंदगी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट के लिए एक बिल्कुल नए और अनोखे चेहरे की तलाश में थे। उन्होंने हजारों लड़कियों के ऑडिशन लिए थे, लेकिन उन्हें वह बात किसी में नजर नहीं आ रही थी जो उनकी कहानी की मुख्य अभिनेत्री में होनी चाहिए थी। पूजा की आवाज सुनकर विमल ने जैसे ही अपनी गाड़ी का शीशा नीचे किया, उनकी नजर पूजा के चेहरे पर पड़ी। विमल वही स्तब्ध रह गई। उनके पैर जैसे जम गए। धूल मिट्टी और बारिश के पानी से सेने उस चेहरे के पीछे एक गजब का तेज था। पूजा की उन बड़ी और रोती हुई आंखों में एक ऐसा दर्द और गहरी आई थी जिसे ढूंढने के लिए बड़े बड़े एक्टर्स तरसते हैं। उसके सादगी और प्राकृतिक सुंदरता किसी अप्सरा जैसी थी। विमल ने अपने जीवन में देश विदेश की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियां देखी थी, लेकिन जो आकर्षण, जो मासूमियत इस लड़की के चेहरे पर थी वो उन्होंने आज तक कहीं नहीं देखी थी। विमल के दिमाग में बिजली की तरह एक विचार कौंधा, यही है मेरी फिल्म की नायिका।
लेकिन यह लड़की यहाँ इस हाल में फुटपाथ पर भीख क्यों मांग रही है? विमल ने एक पल भी नहीं गवाया। उन्होंने तुरंत गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर की परवाह किए बिना पूजा से कहा, अंदर आओ, बैठो गाड़ी में। पूजा अचानक एक अजनबी के इस व्यवहार से बहुत डर गई। वह दो कदम पीछे हट गई। उसने सोचा कि कहीं यह कोई बुरा इंसान तो नहीं। लेकिन जब उसने विमल की आंखों में देखा तो उसे वहां कोई हवस या बुराई नजर नहीं आई। विमल की आंखों में एक अजीब सा ठहराव, सम्मान और सच्चाई थी। विमल ने बहुत मीठे स्वर में कहा, डरो मत लड़की, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। क्या तुम इस जिल्लत भरी जिंदगी को हमेशा के लिए पीछे छोड़ना चाहती हो? क्या तुम एक नई शुरुआत करना चाहती हो? मुझ पर भरोसा करो। मुझे ने पूजा ने सोचा कि इस नरक जैसी फुटपाथ की जिंदगी से बुरा उसके साथ और क्या हो ही होगा। उसने अपनी आंखों के आंसू पहुंचे, सिर हिलाया और गाड़ी के अंदर बैठ गई। विमल ने अपने ड्राइवर से कहा, गाड़ी घर की तरफ ले चलो। विमल पूजा को अपने आलीशान बंगले पर ले गया। आई महल जैसे उस घर को देखकर पूजा की आंखें फटी की फटी रह गई। विमल ने अपनी केयर टेकर और महिला स्टाफ को बुलाया और निर्देश दिए, इसे सबसे अच्छे कमरे में ले जाओ। इसके नहाने, साफ सुथरे कपड़ों और अच्छे खाने का तुरंत इंतजाम करो। उस रात पूजा ने महीनों बाद पेट भर कर खाना खाया और एक मखमली बिस्तर पर सोई। उसे लग रहा था कि वह कोई सपना देख रही है और सुबह आंख खुलते ही वह फिर उसी फुटपाथ पर होगी। लेकिन यह सपना नहीं, उसकी हकीकत बनने जा रही थी। अगली सुबह से पूजा का नया जीवन शुरू हुआ। विमल ने शहर के सबसे बड़े स्टाइलिस्ट, स्किन केयर एक्सपर्ट और डिजाइनरों को अपने घर बुला लिया। पूजा के उलझे हुए बालों को संवारा गया, उसकी त्वचा की देखभाल की गई और उसे बेहतरीन आधुनिक और पारंपरिक लिबासों में डाला गया। जब 2 दिन बाद पूजा पूरी तरह तैयार होकर एक सुंदर साड़ी पहने विमल के सामने आई तो विमल के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। धूल के पीछे छुपा वो हीरा अब पूरी तरह चमक रहा था। पूजा इतनी सुंदर लग रही थी कि उस पर से नजर हटाना असंभव था। लेकिन विमल एक पारखी जहरी थे। वह जानते थे कि फिल्म इंडस्ट्री में टिकने के लिए सिर्फ खूबसूरत चेहरा काफी नहीं होता। पूजा को अभी एक सभ्य समाज का हिस्सा बनना था। विमल ने खुद पूजा को तराशने का जिम्मा उठाया। पूजा की भाषा में जो सड़क का प्रभाव था, विमल ने उसे सुधारा। उसे सिखाया गया कि कैसे शब्दों का चयन करना है, कैसे धीमी और प्रभावशाली आवाज में बात करनी है, कैमरे के सामने और बड़े लोगों के बीच कैसे उठना है, कैसे बैठना है और कैसे आत्मविश्वास के साथ चलना है। पूजा को हर छोटी बड़ी बात दिखाई गई, छोटी बड़ी बात सिखाई गई। विमल रोज शाम को पूजा के साथ बैठते, वह उसे बड़े बड़े कलाकारों के सीन दिखाते, डायलॉग्स डिलीवरी सिखाते और सबसे महत्वपूर्ण अपनी आंखों से भावनाओं को कैसे व्यक्त करना है यह सिखाते। शुरुआत में पूजा बहुत घबराती थी। जब भी वह कोई गलती करती वह रोने लगती और कहती, विमल सर, मैं एक अनपढ़ और भीख मांगने वाली लड़की हूँ, मैं यह सब नहीं कर पाऊंगी, मुझे जाने दीजिए। तब विमल बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़ते हुए कहते, पूजा, तुम कोई आम लड़की नहीं हो, तुम मिट्टी में छुपा वो हीरा हो जिसे दुनिया ने पहचाना नहीं। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, क्या तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं? विमल के शब्द पूजा के अंदर एक नई ऊर्जा भर देते। पूजा के दिल में विमल के लिए सम्मान ईश्वर से भी बढ़कर हो गया। वो रात रात भर जागकर डायलॉग याद करती और अपनी कमियों को सुधारती।
लगभग 7-8 महीने की कड़ी मेहनत के बाद विमल ने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने अपनी नई फिल्म की घोषणा की और दुनिया के सामने अपनी नई हीरोइन पूजा को पेश किया। पूरी मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री हैरान थी, किसी को नहीं पता था कि यह लड़की कहां से आई है। विमल ने पूजा के अतीत को राज ही रखा क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि कोई पूजा की लाचारी का मजाक उड़ाए। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। पूजा के लिए यह एक परीक्षा थी। सेट पर सैकड़ों लोगों और बारी कैमरों के सामने शुरू में वह झिझकी, लेकिन जैसे ही विमल ने एक्शन बोला, पूजा ने अपनी पूरी आत्मा उस किरदार में झोंक दी। उसने अपनी पुरानी जिंदगी के दर्द को अपने अभिनय का हथियार बना लिया। जब वह रोती तो सेट पर मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो जाती। विमल कैमरे के पीछे बैठकर मुस्कुराते, उन्हें पता था कि उन्होंने एक इतिहास रच दिया है। आखिरकार फिल्म बनकर तैयार हुई और सिनेमाघरों में रिलीज हुई, और फिर जो हुआ उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। फिल्म ब्लॉकबस्टर सुपर डुपर हिट साबित हुई। थिएटरों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग गई। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पूजा के नाम की गूंज थी। आलोचकों ने लिखा, दशकों बाद भारतीय सिनेमा को एक ऐसी अभिनेत्री मिली है जो अपनी आंखों से अभिनय करती है। पूजा की सादगी और अभिनय ने देश के करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया। रातों रात पूजा की किस्मत बदल गई। कल तक जो हाथ लोगों के सामने भीख के लिए फैलते थे, आज लोग उन हाथों का फोटोग्राफ लेने के लिए तरसते थे। जिस लड़की को देखकर लोग अपनी गाड़ियों के शीशे चढ़ा लेते थे, आज उसकी एक झलक पाने के लिए सड़कों पर हजारों की भीड़ जाम हो जाती थी। उसके अपने नाम के जैसे जैसे उन्नति होती गई, उसे एक के बाद एक बड़ी फिल्मों के ऑफर मिलने लगे, अवार्ड्स मिलने लगे। वह देश की सबसे महंगी और सफल अभिनेत्री बन चुकी थी। लेकिन इतनी बड़ी कामयाबी के बाद भी पूजा के अंदर रति भर भी घमंड नहीं आया। वह आज भी उतनी ही सरल और विनम्र थी। इस पूरे सफर के दौरान विमल और पूजा के बीच का रिश्ता बहुत गहरा हो चुका था। विमल ने सिर्फ पूजा का हुलिया नहीं बदला था, बल्कि उन्होंने उसे एक नई आत्मा, एक नई पहचान दी थी। पूजा विमल को अपने जीवन का भगवान मानती थी, लेकिन विमल के दिल में पूजा के लिए सम्मान और स्नेह धीरे धीरे एक पवित्र प्रेम में बदल चुका था। विमल को पूजा की सफलता से ज्यादा उसकी सादगी और उसके साफ दिल से प्यार था। वह उसके बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। एक शाम विमल ने अपने आलीशान बंगले के टेरेस पर एक बेहद खूबसूरत माहौल तैयार किया। पूरे टेरेस को सफेद गुलाबों और मध्यम जलती हुई मोमबत्तियों से सजाया गया था। धीमी धीमी धुन में संगीत बज रहा था। विमल ने पूजा को वहां आने के लिए कहा। पूजा सफेद रंग के एक बेहद खूबसूरत अनारकली सूट में वहां पहुंची। बिना किसी हैवी मेकअप के भी वह साक्षात परी लग रही थी। विमल उसे देखता ही रह गए। दोनों के साथ में डिनर किया और पुरानी यादों को ताजा किया कि कैसे वह पहली बार उस बारिश की रात में मिले थे। डिनर के बाद विमल ने पूजा की तरफ देखा। उनकी आंखों में इस बार एक अलग सा सस्पेंस और घबराहट थी। एक ऐसी घबराहट जो अक्सर बड़े बड़े स्टार्स को अपनी उंगलियों पर नचाने वाले डायरेक्टर के चेहरे पर कभी नहीं दिखती थी। विमल ने आगे बढ़कर पूजा के दोनों नाजुक हाथों को अपने हाथों में ले लिया। पूजा ने चौंक कर विमल की तरफ देखा। विमल ने बेहद भावुक और लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, पूजा, जब मैंने तुम्हें उस चौराहे पर देखा था, तब मैं सिर्फ अपनी फिल्म के लिए एक चेहरा ढूंढ रहा था। मैं तुम्हें यहाँ लाया, तुम्हें सिखाया, लेकिन इस प्रक्रिया में कब मैं तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारे साफ दिल और तुम्हारी रूह से मोहब्बत कर बैठा, मुझे पता ही नहीं चला।
आज पूरी दुनिया तुम्हारी दीवानी है, तुम स्टार हो, लेकिन मेरे लिए तुम आज भी वही पूजा हो जिसकी आंखों की सच्चाई ने मुझे अपना गुलाम बना लिया था। विमल ने अपनी जेब से खूबसूरत हीरे की अंगूठी निकाली और घुटनों के बल बैठ गई। उन्होंने कहा, पूजा, मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। क्या तुम इस डायरेक्टर की जिंदगी की असली हीरोइन बनोगी? पूजा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पूजा स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। यह दुख के आंसू नहीं थे, बल्कि उस परम आनंद के आंसू थे जिसकी उसने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। पूजा को विमल के इस प्रपोजल पर कोई आपत्ति कैसे हो सकती थी? विमल तो उसके रक्षक थे, उसके मार्गदर्शक थे और उसके दिल के राजा थे। विमल ने ही तो उसे कचरे के ढेर से उठाकर आसमान का सबसे चमकता हुआ सितारा बनाया था। पूजा ने बिना एक पल गवाए विमल को कसकर गले लगा लिया। वो रोते हुए मुस्कुराई और बोली, विमल सर, आप यह क्या पूछ रहे हैं? मेरी यह सांसें, यह जिंदगी, यह नाम, सब कुछ आपका ही तो दिया हुआ है। अगर उस रात आपने मेरा हाथ ना थामा होता तो आज पूजा इस दुनिया में होती ही नहीं। मैं तो उसी दिन आपकी हो गई थी, जिस दिन आपने मुझ पर भरोसा किया था। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे आपका प्यार मिला। उस चांदनी रात में मोमबत्तियों की मध्यम रोशनी के बीच उन दोनों का प्यार मुकम्मल हो गया। फुटपाथ की वह अनाथ लड़की आज न सिर्फ देश के करोड़ों दिलों की धड़कन थी, बल्कि उस इंसान की जीवन संगनी बनने जा रही थी जिसने उसकी तकदीर को अपने हाथों से दोबारा लिखा था। यह कहानी गवाह थी कि अगर हौसला हो और कोई सही राह दिखाने वाला मिल जाए तो किस्मत के सबसे काले पन्नों को भी कामयाबी के सुनहरे अक्षरों में बदला जा सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें, और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर करें। और इसी इमोशनल सस्पेंस, फैमिली स्टोरी, लव स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी को सुनने के लिए मेरे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।